नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा आज भी सबसे गर्म बहस का विषय बना हुआ है। खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे बस्तर, कांकेर, सरगुजा, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव में यह विवाद सालों से चला रहा है। यहाँ चर्चों में तोड़फोड़, शव दफनाने को लेकर हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, पुलिस पर हमले और यहाँ तक कि दंगों जैसी घटनाएं बार बार सामने आ चुकी हैं। कांकेर जिले में दिसंबर 2025 में ही एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर हुए विवाद ने पूरे राज्य में तनाव फैला दिया था। सिंधी समाज समेत कई समुदायों ने विरोध जताया, बाजार बंद रहे और बस्तर से रायपुर तक असर दिखा। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि कुछ संगठन गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक प्रलोभन देकर घर घर जाकर धर्मांतरण करा रहे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद कहा कि बस्तर में माओवादियों ने भी इतना वर्ग संघर्ष नहीं खड़ा किया जितना धर्मांतरण के कारण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले ही वादा किया था कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया जाएगा। अब वो वादा हकीकत बन चुका है। 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। इसके ठीक 9 दिन बाद 19 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पेश किया। 5 घंटे की लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से विधेयक पारित हो गया। विपक्षी कांग्रेस ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की, लेकिन मांग खारिज होने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। सदन में जय श्री राम के नारे भी गूंजे। यह नया विधेयक 1968 के पुराने कानून को पूरी तरह रिप्लेस करेगा, जो अब काफी पुराना और कमजोर साबित हो चुका है। नए कानून के मुख्य प्रावधान बेहद सख्त हैं। बल प्रयोग, प्रलोभन, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक तरीके, विवाह के बहाने या कोई भी फ्रॉड से धर्मांतरण पूरी तरह प्रतिबंधित है। डिजिटल माध्यमों जैसे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होने वाले प्रलोभन को भी शामिल किया गया। सामान्य अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल तक की कैद और भारी जुर्माना, नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के सदस्यों के अवैध धर्मांतरण पर 10 से 20 साल तक की सजा और ज्यादा जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण यानी मास कन्वर्जन के मामलों में न्यूनतम 10 साल जो उम्र कैद तक हो सकती है और 25 लाख रुपये या इससे ज्यादा जुर्माना। दोबारा अपराध करने वालों पर भी उम्र कैद का प्रावधान। धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत अधिकारी को पहले से घोषणा देगा। धर्मांतरण कराने वाला धार्मिक पदाधिकारी भी पहले सूचना देगा। जांच के बाद ही धर्म परिवर्तन की अनुमति मिलेगी और विवरण सार्वजनिक भी किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने इसे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2004 से 2021 तक कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में एक भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली, लेकिन जमीनी स्तर पर धर्मांतरण के मामले बढ़ते रहे। लेकिन सवाल अब भी वही, क्या यह कानून पूरी तरह लागू हो पाएगा? विधानसभा में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन एक बड़ा पेंच है, 2006 में डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने भी ऐसे ही बिल पास किया था। वह बिल आज तक राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन फैसला लंबित है। और अब नया ट्विस्ट, 2 फरवरी 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची के बेंच ने 12 राज्यों और केंद्र को नोटिस जारी किया। यह याचिका नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया NCCI ने दाखिल की, जिसमें वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि ऐसे कानून व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, प्राइवेसी और निर्णय लेने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ये कानून विजिलेंटे ग्रुप्स को प्रोत्साहित करते हैं। लोग बिना ठोस सबूत के शिकायत कर सकते हैं, जिससे बेवजह गिरफ्तारियां होती हैं। 12 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश में तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ धाराओं पर रोक लगानी पड़ी थी। कांग्रेस के नेता चरणदास महंत और उमेश पटेल ने सदन में कहा कि 12 राज्यों के समान कानून पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस बिल को जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए। वे इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग कर रहे थे। आदिवासी इलाकों में विवाद पुराना और गहरा है। RSS बीजेपी का एक वर्ग उन आदिवासियों से ST आरक्षण छीनने की मांग करता रहा है जो दूसरे धर्म में चले गए।
शव दफनाने, सामाजिक बहिष्कार, गांव में पोस्टर लगाकर पादरियों पर प्रतिबंध जैसे मामले भी सामने आए हैं। हाल ही में कांकेर के कुछ गांवों में ऐसे होर्डिंग्स पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई, इसलिए कानून लागू हो सकता है जैसे अन्य राज्यों में हो रहा है। लेकिन राज्यों के जवाब मिलने के बाद कोर्ट का अंतिम फैसला निर्णायक होगा। अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो संशोधन, कुछ धाराओं पर रोक या कानून रद्द भी हो सकता है। दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, यह संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता, आदिवासी अधिकार, सामाजिक सद्भाव, गरीबी, शिक्षा के दुरुपयोग और राज्य की सांस्कृतिक पहचान का सवाल है। क्या नया कानून इन सबको संतुलित कर पाएगा या विवाद और बढ़ाएगा? क्या यह आदिवासी समाज की एकता बनाए रखेगा या नए संघर्ष पैदा करेगा? समय बताएगा। हम आपको इस मुद्दे पर हर पल का अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जोहार।